जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देहो भक्ति रघुपति अति पावन, त्रिविधि ताप भव दापुन सामन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। महेश त्रिपाठी देख रहे हैं। जय हो भैया, जय सिया राम। दीपक कुमार हेलो, जय सिया राम, सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कि जय ब्रजराज कन्हैया लाल। रंजीत सिंह चौहान जय हो भैया, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम। पीएम प्रदुम्न शामिल हुए हैं। जय हो भैया, जय सिया राम। कि जय ब्रजराज कन्हैया लाल, जय ब्रजराज कन्हैया लाल। जिनकी मधुर मोहनी शोभा लखी, दृग होत निहाल। जय ब्रजराज कन्हैया लाल। जो ब्रजवासिनी के प्रिय बल्लभ, सखा स्नेही ग्वाल। ब्रज गोपिन के श्याम सलोने, प्राणनाथ गोपाल। जय ब्रजराज कन्हैया लाल। जिनके मुख मुरलिया मनोहर, गावत गीत रसाल। जिनकी अगम अपर अनोखी, लीला ललित विशाल। जय ब्रजराज कन्हैया लाल। मोर मुकुट पीतांबर कटि तट, चलत त्रिभंगी चाल। राजत रोली तिलक बिंदु विमलेश, श्री यदुकुल भूषण भाल। जय 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 ब्रजराज कन्हैया लाल। जिनकी मधुर मोहनी शोभा लखी, दृग होत निहाल। जय जय राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस बालकांड। कल कथा नहीं हो पाई थी और परसों जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। परसों के बाद राजा प्रताप भान की कथा है बालकांड। राजा का कोई देखो, राजा प्रताप भान ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। राजा को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कोई दोष राजा का नहीं है। लेकिन जो वो कपटी मुनि था, सारा खेल उसी का है। और उसने ब्राह्मणों को मांस खिला दिया भोजन में गड़बड़ कर, जिससे ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भान को श्राप दे दिया। और उसके बाद जब आकाशवाणी हुई
कि देखो इसमें राजा का कोई दोष नहीं है कि भूपति भाभी। ब्राह्मण सब कहने लगे राजा प्रताप भान से, इब्राहिम मत शामिल हुए हैं। जय हो भैया, जय सिया राम। तो ब्राह्मण कहने लगे राजा प्रताप भान से कि भूपति भाभी मिटई नहीं, और यद्यपि न दूषण तोरे, अब किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। कहा, ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यद्यपि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम निर्दोष हो, फिर भी होनहार होनी वो नहीं मिटती है। होनहार जो होती है वो आप न आवे ताय पे ताय तहाँ ले जाए। तुलसी जस भव तब्यता, और तैसी मिले सहाय, अब आप न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। ये होनहार नहीं मिटती है, होनी होके रहती है। ब्राह्मणों का श्राप लेकिन बहुत ही भयानक होता है। ब्राह्मण अगर श्राप दे दें तो समझ लो कट नहीं सकता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता है। कि ऐसे कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोगन ही पाए, सोचहि दूषण दैव ही देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण लोग चले गए अपने अपने घर, और नगर निवासियों ने जब ये सब समाचार पाया तो वे फिर चिंता करने लगे। नगर निवासी और विधाता यानी ब्रह्मा जी को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा प्रताप भान देवता बनना चाहिए था, लेकिन राक्षस बन गया, राक्षस बना दिया ब्राह्मणों के श्राप ने। यादव मंजीत भी शामिल हुए हैं। जय हो भैया यादव मंजीत, जय सिया राम। जय हो भैया, जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग हैं सबका भैया हमारी तरफ से जय जय सीताराम। तो उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबरी जनाई, और तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर राजा असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। ये कालकेतु की सब लीला थी। उसने पुरोहित को जहां बंदी बनाया था उसको उसके घर पर पहुंचाया, और उसके बाद जो तपस्वी था बना कपटी, उसको खबर करी कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राप हो गया। उस दुष्ट ने जहां तहां फिर पत्र सब राजाओं के पास भेजे, जिससे सब जितने राजा बैरी थे सब राजा अपनी अपनी सेना को सजा करके और चढ़कर सेना को लेकर के दौड़े चले आक्रमण करने के लिए राजा प्रताप भान के ऊपर। और फिर क्या हुआ कि घेरनी सकल नगर निशान बजाई, अब विविधि भांति नीति हुई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, अब बंधु समेत पर्यवन पधरनी। और फिर जितने उनके राजा थे जिनका राज्य छीन लिया था वो सब राजा अपनी अपनी सेना तैयार करके और सब लोग बना करके योजना और बजा करके डंका और घेर लिया चारों तरफ से नगर को।
और रोज नित्य अनेक प्रकार से लड़ाई शुरू हुई। राजा प्रताप भान के सब योद्धा, एक से एक योद्धा शूरवीर, सब एक एक करके युद्ध में, रण में जूझ मरे, यानी मारे गए। राजा भी भाई के सहित खेत रहा। बंधु समेत परवन पधरनी, राजा प्रताप भान भी अपने भाई के साथ युद्ध भूमि में मारा गया। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। और रिपुजित सब नप नगर बसाई, और निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु राजा के कुल में कोई भी नहीं बचा, सब मारे गए। अरे भला ब्राह्मणों का साथ झूठा कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है? ब्राह्मण साथ दें और झूठा हो जाए। अरे शत्रु को जीतकर फिर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। सब राज्य अपने अपने गए। और इस तरह से याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे हैं भरद्वाज आश्रम में। भरद्वाज मुनि को कहते हैं, सुनो भरद्वाज, ये विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने में, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। बस विधाता विपरीत हो जाए। अरे भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, रामा होई विधाता बाम। और धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। और 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि, भरद्वाज मुनि सुनो, समय पाकर फिर वही राजा परिवार सहित अपने रावण नामक राक्षस पैदा हुआ। फिर उसका जन्म हुआ कहाँ? राक्षस परिवार में। रावण नाम था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड, बड़ा शूरवीर था। वही राजा प्रताप भान। और भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचु जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, उसका नाम अरिमर्दन था। वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, पैदा हुआ बनकर। और उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ विभीषण। अमन वर्मा भी देख रहे हैं, शामिल हुए। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अमन शर्मा भी शामिल हुए। तो नाम विभीषण और यही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था। धर्मरुचि जो मंत्री था, जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु का भक्त था।
और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और अनेक सेवक थे वे सभी बड़े भयानक भयानक राक्षस हुए सब। काम रूप खल जिनस अनेका और कुटिल भयंकर विगति विवेका। कृपा रहिते हिंसक सब पापी अब बरनी न जाहि विश्व परितापी। अरे वह सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। अरे उनका तो वर्णन नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत निर्दयी, कुटिल थे, बहुत पापी थे। अरे उपजे यद्यपि पुलस्ति कुल पावन अमल अनूप राम, पावन अमल अनूप। और तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल यघ रूप। तदपि देखो, यद्यप उनका जन्म तो उत्तम कुल में पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुआ। कुल बड़ा उत्तम था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंज पूजो बहु भांति। तो इस तरह से कुल तो बड़ा अच्छा मिला, जन्म बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन ब्राह्मणों की श्राप थी, इस कारण वह सब पाप रूप हो गए। मांसाहारी, शराबी, कबाबी। जन्म तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण कुल में होने के बाद शराबी, कबाबी, मांसाहारी तो अधरूप हैं, पापी हैं, राक्षस हैं वो। किन विविधि तपतीन भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। अब गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहूँ बर प्रसन्न मैं ताता। अब भैया तीनों भाइयों ने जाकर के अनेक प्रकार की कठिन से कठिन तपस्या की। तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तुलसीदास जी कहते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। बड़ी उग्र तपस्या थी इनकी, कठिन। और इनका ऐसा तप देखकर ब्रह्मा जी फिर उनके पास गए और बोले, हे तात, अब मैं प्रसन्न हूँ, अब वरदान मांगो। तो करी विनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण को पकड़ करके कहा ब्रह्मा जी से कि हे जगदीश्वर, हे प्रभु, सुनिए, हम किसी के द्वारा मरे नहीं, ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नामुमकिन है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी अवश्य होगी, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो कहा मरना तो है, तो कहा तो फिर एक चीज है कि हम बानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारे न मरे। मनुष्य और बानर से मरे और किसी से न मरे, क्योंकि मनुष्य और बानर हमको मार नहीं पाएंगे। ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी मृत्यु बानर और मनुष्य से ही होगी। कि एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। अब पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विषमय भयऊ। भगवान शंकर जी, भोलेनाथ, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिल करके उसे वरदान दिया था कि ऐसा ही होगा।
तुमने बड़ा तप किया है, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर ये दुष्ट कहीं हार करेगा तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा। कि जो यही खल नीति करब यहारू, हो ही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर कहीं ये दुष्ट नित्य आहार करेगा, भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि को फेर दिया, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। उसने कहा कि मांगे सी नींद मां से खटके। काम 6 महीना सोवें और 1 दिन जागें, बस। कहा ये मस्त। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, ऐसे होगा, तुम 6 महीना तक सोओगे, 1 दिन जागोगे। कि गए विभीषण पास पुनि, अब कहव पुत्र बर मांगू। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अनल अमल अनुरागे। रामा कमल अमल। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा कि हे पुत्र, अब तुम भी कोई वरदान मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, पवित्र, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। भगवान की भक्ति मांगी उन्होंने, प्रेम मांगा। कौन? भगवान के चरणों का प्रेम। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे होगा, तुमको भगवान के चरण कमल मिलेंगे। अरे तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए। चले गए ब्रह्मा जी वरदान देकर। अब हर्षित ते अपने ग्रह आए। अब मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। अब भैया इनको सबको वरदान मिला और भैया बड़े हर्षित होकर के सब लोग अपने घर आए। ब्रह्मा जी चले गए अपने लोग और तीनों भाई हर्षित होकर घर लौटे। मैदानों की जो पुत्री थी मंदोदरी, वो बहुत सुंदर कन्या थी, परम सुंदरी, स्त्रियों में शिरोमणि थी, सती थी। उसको रावण ने देखा तो भैया रावण ने सोचा कि ये मंदोदरी जो है ये स्त्रियों की शिरोमणि है। तो भैया मैंने उसे लाकर रावण को दिया था। मैंने फिर विवाह किया था, क्योंकि उसने जान लिया था कि राक्षसों का यही राजा होगा। स्वयं मैं दीन ही रावण ही आनी, होई हई जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, अपुनी दो बंधु ब्याह सी जाई। मैं राक्षस ने उसे लाकर रावण को दिया, कहा हम दामाद बनाएंगे रावण को। उसने जान लिया था कि राक्षसों का बहुत बड़ा राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण और प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। कुंभकर्ण का और विभीषण का भी विवाह रावण ने किया। तो भैया कथा तो अब आज यहीं पर विराम। तीनों का विवाह हो गया है और वरदान मिल गया। अब भैया आगे की कथा तो कल हुई 4 बजे। कि जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। बल राम बालीराम कुमार देख रहे हैं, शामिल हुए हैं। जय हो भैया, जय सिया राम।
अब भैया कथा तो आज यहीं पे विराम, कल हुई 4 बजे फिर कथा के आगे की कथा, कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।